ये कहानी है टुनटुनी चिड़िया की, जो कि सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी, जिसको उसके ससुराल वालों ने घर से इसलिए निकाला क्योंकि वह उनको दहेज न दे पाई थी। टुनटुनी ने एक अंडा दिया था, जिसमें से एक बच्चा बहुत जल्द निकलने वाला था, लेकिन उसका रहने का कोई ठिकाना न था। हे भगवान, अब तो बच्चा कभी भी निकल सकता है अंडे में से। अभी तक तो मेरे घर का इंतजाम भी नहीं हुआ। कब तक मैं इस टूटे फूटे घर में रहूंगी? टुनटुनी की खुद की कोई ज़मीन न थी। वह लोगों के बागों में जाकर उनके सेब तोड़ती और फिर उन्हें बाजार में बेचती। हे भगवान, अगर मुझे नया घर खरीदना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं किसी और के घर में भी जाके सेब तोड़ूंगी। टुनटुनी नया घर खरीदने के लिए दिन और रात मेहनत कर रही थी। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई, जब टुनटुनी ने अपना नया घर खरीदा और उसकी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उसने रखा टूनी। हे भगवान, मुझे इस काबिल बनाना कि मैं अपनी बेटी टूनी को पढ़ा पाऊँ और इस काबिल बना पाऊँ कि वह अपने पाँव पे खुद खड़ी हो पाए। मैं नहीं चाहती कि जो सब मैंने सहा वो सब मेरी बेटी भी सहे। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी को टूनी के स्कूल जाने की फिक्र सताने लगती है। माँ, मुझे भी मीनू के स्कूल में जाना है। मीनू रोज स्कूल जाती है। मैं कब जाऊंगी मीनू के साथ उसके स्कूल? टूनी का ऐसा मासूम भरा सवाल सुनकर टुनटुनी और परेशान हो जाती है। बहुत जल्द मेरी बेटी, तुम भी बहुत जल्द मीनू के स्कूल में जाओगी। टुनटुनी टूनी की एडमिशन करवाने के लिए सुंदरवन के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है, जहाँ की फ़ीस सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। देखिए मैडम, इस स्कूल की फीस तो इतनी ही रहेगी। हम इससे कम फी नहीं कर सकते। आपको साल का 1 लाख रुपए पे करना ही पड़ेगा। मगर मैडम, मेरी बेटी बहुत काबिल है और बहुत मेहनती भी। देखना, एक दिन वो ज़रूर आपके स्कूल का नाम रोशन करेगी। आई एम सॉरी मैडम, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो पे कर दीजिए। हम अभी आपकी बेटी का एडमिशन करवा देते हैं, वरना आई एम सॉरी, आप कोई और स्कूल देख लीजिए। टुनटुनी बड़ी ही दुखी मन से स्कूल से घर वापस लौट आती है। वह पूरे रास्ते में बस टूनी के बारे में सोच रही होती है। टुनटुनी स्कूल से सीधा अपने भाई के घर जाती है। बंटी भैया, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद बचे हैं। कृपया मेरी मदद करें। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देंगे तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। टुनटुनी बहन, अगर मेरे बस में कुछ हो पाता तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। तुम्हें तो पता ही है, मेरी भी दो बेटियां हैं जिनकी मैंने शादी करनी है। उनके दहेज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी बहन, तुम कहीं और से पैसे का इंतज़ाम कर लो। सब जगह से ना सुनने के बाद टुनटुनी बहुत उदास हुई। वह पूरी रात यही सोचती रही कि अब वह क्या करेगी, वह अपनी बेटी को कैसे पढ़ाएगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे वाह, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। मैं भी तो अपनी बेटी टूनी को पढ़ा सकती हूँ। आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, सब लोगों से मदद की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। लेकिन मैंने अपने आप से तो सोचा ही नहीं कि मैं भी तो खुद अपनी मदद कर सकती हूँ। ये कहते ही टुनटुनी टूनी की पढ़ाई घर पे ही शुरू कर देती है। वह दिन भर काम करती और शाम शाम को टूनी को पढ़ाती। समय यूं ही बीतता गया। कुछ सालों के बाद एक दिन अचानक टूनी को लेटर मिला और वो ज़ोर से चिल्लाई, माँ, माँ, जल्दी आओ यहाँ पे। देखो, इसरो से मेरे लेटर आया है। मेरा सिलेक्शन इसरो में हो गया माँ। आपकी मेहनत रंग लाई। टूनी की ये बात सुनते ही टुनटुनी के आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, मुझे पता था, मुझे मन में पूरा विश्वास था कि एक दिन तुम मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगी, और तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, जुग जुग जियो। आज टुनटुनी की मेहनत की वजह से टूनी का सिलेक्शन इसरो में हो गया था। उसकी मेहनत और काबिलियत के कारण आज वो इसरो में जा पहुंची।
और कुछ ही सालों में टूनी एक सफल साइंटिस्ट बन के घर लौट आई। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में हंसी खुशी रहते। लेकिन जिस दिन नीले आसमान में उन्हें एक चील नज़र आती, उस दिन सभी पक्षी अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते। जंगल की किसी भी पक्षी की इतनी मजाल ना थी कि वह चील के सामने आए। मीनू बहन, अरे ओ मीनू बहन, चील चली गई क्या? हाँ हाँ टूनी बहन, शायद चली गई है। चलो दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं। आज तो मुझे पूरा यकीन हो गया था मीनू कि हम नहीं बच पाएंगे। आज तो मुझे लगा चील हमारे अंडों को लेके चली जाएगी और हमें भी मार देगी। हाँ हाँ टूनी बहन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। मैं तो बहुत घबरा गई थी। ऊपर से आज चुन्नू के पापा भी नहीं हैं, मैं घर पे अकेले थी। अभी मीनू और टूनी चील के बारे में बात कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आ जाती है। कोई मेरे बच्चों को बचा लो, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। अरे मीनू, ये तो कव्यानी बहन की आवाज़ है। चल जल्दी चल, उसके घर चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया है, क्यों रो रही है बेचारी। ये कहते ही टूनी और मीनू कव्यानी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मीनू बहन, टूनी बहन, चील मेरे बच्चों को लेके चली गई। मैं जंगल तक गई थी खाना लेने के लिए, इतनी देर में ही चील आ गई। कोई भी पक्षी कव्यानी की मदद नहीं कर पाया और चील उसके बच्चों को लेके चली गई। कितनी फूटी किस्मत है मेरी, इतने बड़े बड़े पक्षी थे, मेरे हाथ लगा भी तो क्या वो कौवे का बच्चा। उससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आज तो जंगल के सभी पक्षी सतर्क हो गए होंगे। अब 2-3 दिन के बाद जाती हूँ, कहीं वो मुझे ही नुकसान ना पहुँचा दे। ऐसा कहते ही चील वहीं पे आराम करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ जंगल के दूसरी ओर सभी पक्षियों ने मीटिंग बिठाई। वह यहाँ ये सब प्लान बना रहे थे कि चील को किस प्रकार से काबू में लाया जाए। मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम सब लोग मेरा साथ दोगे तो हम उस चील को मजा चखाएंगे। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ समझाता है, लेकिन बंटी की बात सुनकर मीनू चिड़िया को रोना आ जाता है। तुम घबराओ नहीं मीनू, मेरे पे विश्वास रखो, मैं टूनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते ही वह तीनों आपस में एक प्लान बना लेते हैं। चील अपने घोंसले में आराम फरमा रही थी, तभी वहाँ पे बंटी कबूतर आ जाता है। और चील बहन, क्या हालचाल, सब ठीक है ना? सुना है तुमने आज कौवे के बच्चे को खाया है। उससे तुम्हारा क्या ही पेट भरा होगा। असली खबर तो मैं तुम्हारे लेके आया हूँ। मैंने सुना है टूनी चिड़िया के पेट में अंडे हैं। अगर तुम टूनी चिड़िया को खा लो तो साथ में तुम्हें अंडे का स्वाद भी आ जाएगा। चील को बंटी कबूतर की ये बात पसंद आ जाती है। बंटी, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, कम से कम इसी बहाने मेरा पेट भी भर जाएगा। आज तुमने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। लेकिन बंटी, एक बात तो बताओ कि मैं उसको अपने कब्जे में कैसे लूंगी? सारे जंगल के पक्षी तो एक साथ झुंड बना के बैठे होते हैं, वो तो मुझे ही वहाँ से भगा देंगे। उसकी फिक्र आप ना करें चील बहन, वो काम तो मेरा है। आप आज शाम को बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कीजिएगा, मैं टूनी को लेके वहीं पे आऊँगा। वाह वाह, क्या बात है बंटी, क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ये कहते ही बंटी कबूतर वहाँ से शाम की प्लानिंग करने के लिए निकल पड़ता है। अरे बंटी भैया, ये आप मुझे इतनी रात में कहाँ लेके आ गए? ये तो इतनी सुनसान जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ नहीं टूनी, यहाँ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा आगे तो चलो। अचानक से किसी के हंसने की जोर जोर की आवाज़ आती है। आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या बात है बंटी, तुमने तो सच कहा था, ये तो
कहते ही चील टूनी को पेड़ से बांध देती है। चील का पूरा ध्यान टूनी को खाने की ओर था। इतनी देर में ही बंटी कबूतर उसके ऊपर जाल बिछा देता है। बंटी कबूतर धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। रुको, मुझे जाल से बाहर आने दो, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ मैं। बंटी जल्दी से टूनी के पास जाता है और उसका जाल खोल देता है। तुझे क्या लगा दुष्ट चील, तू मुझे आज खा जाएगी? हम तो तुझे बड़ा चतुर समझते थे, मगर तू तो एक नंबर की बेवकूफ निकली। तेरी यही सजा है कि तू रात भर इस आग में सड़ के मर जाए। ये कहते ही टूनी और बंटी कबूतर वहाँ से चले गए और चील वहाँ पे जल के राख हो गई। आज टूनी और बंटी कबूतर की समझदारी के कारण सब पक्षियों की जान बच गई। तो देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, एकता में बल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।